जय श्री राम। दोस्तों अभी हम अपने वाल्मीकि रामायण के 28वें सर्ग पे बात कर रहे हैं, जिसमें विश्वामित्र जी भगवान श्री राम को वामन अवतार के बारे में बताते हैं। साथ ही उन्हें उस आश्रम के बारे में बताते हैं जहां भगवान विष्णु ने तप किया था और सिद्धि प्राप्त की थी। आइए कथा को शुरू करते हैं। इसी आश्रम पर मेरे यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षस आते हैं। विश्वामित्र जी उस आश्रम की बात करें जहाँ पर विश्वामित्र जी अभी यज्ञ करने वाले हैं। तो विश्वामित्र जी बताते हैं राम जी को कि मैं यहाँ पर जब भी यज्ञ करता हूँ तो बार बार राक्षस आते हैं और यज्ञ को खराब कर देते हैं। तो आगे चलते हैं। पुरुष सिंह, यही तुम्हें उन दुराचारियों का वध करना है। श्री राम, अब हम लोग उस परम उत्तम सिद्ध आश्रम में पहुँच रहे हैं। तात वह आश्रम जैसे मेरा है वैसे ही तुम्हारा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर विश्वामित्र जी भगवान श्री राम को कहते हैं कि हे राम, अभी हम अपने सिद्ध आश्रम की ओर आए हैं। ये आश्रम जितना मेरा है उतना ही ये आश्रम तुम्हारा है। जैसे कि आप समझ सकते हैं इस भाव को कि जब हमारे घर में कोई हमारा प्रिय मित्र, कोई रिश्तेदार आता है तो हम कहते हैं कि भाई ये इसे अपना ही घर समझो। उसी प्रकार विश्वामित्र जी भगवान श्री राम को ये कहते हैं। ऐसा कहकर महामुनि बड़े प्रेम से श्री राम और लक्ष्मण के हाथ पकड़ लिए और उन दोनों के साथ आश्रम में प्रवेश किया। उस समय पुनर्वसु नामक दो नक्षत्रों के बीच स्थित तुषारहित चंद्रमा की भांति उनकी शोभा हुई। विश्वामित्र जी को आया देख सिद्ध आश्रम में रहने वाले सभी तेज तपस्वी उछलते कूदते हुए सहसा उनके पास आए और सबने मिलकर उन बुद्धिमान विश्वामित्र जी की यथोचित पूजा की। इस प्रकार उन्होंने उन दोनों राजकुमारों का भी अतिथि सत्कार किया। देखिए दोस्तों, जब विश्वामित्र जी जाते आश्रम के अंदर भगवान श्री राम जी के साथ, तो उनके जो शिष्य होते हैं वो उनका सत्कार आदर करते हैं। यहाँ पर वो बताया जा रहा है। उसके बाद 2 घड़ी तक विश्राम करने के बाद रघुकुल को आनंद देने वाले शत्रुदमन राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण हाथ जोड़कर मुनिवर विश्वामित्र जी से बोले, मुनिश्रेष्ठ, आप आज ही यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करें, आपका कल्याण हो। यह सिद्धाश्रम वास्तव में यथा नाम तथा गुण सिद्ध हो और राक्षसों के वध के विषय में आपकी कही हुई बात सच्ची हो। जब विश्वामित्र जी के साथ भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी सिद्धाश्रम पहुंच जाते हैं, उसके बाद थोड़ी देर विश्राम करते हैं और राम जी विश्वामित्र जी को कहते हैं, हे महामुनि, आप आज ही यज्ञ की दीक्षा ले लीजिए और आप निश्चिंत हो जाइए कि अब आप अपना यज्ञ पे ध्यान दीजिए, मैं राक्षसों को खुद देखूंगा। देखिए, क्योंकि जैसा कि हमें पहले से पता है कि विश्वामित्र जी यज्ञ संपूर्ण करने के लिए और राक्षसों के वध के लिए भगवान श्री राम जी को दशरथ जी से मांग के लेके आए थे। तो अभी वही यज्ञ होगा और फिर राक्षस मरेंगे। कैसे कैसे मरते हैं आगे कथा में हम जानेंगे। उनके ऐसा कहने पर महातेजस्वी महर्षि विश्वामित्र जितेंद्रिय भाव से न्याय पूर्व यज्ञ की दीक्षा प्रविष्ट हुए। वे दोनों राजकुमार भी सावधानी के साथ रात व्यतीत करके सवेरे उठे और स्नान आदि से शुद्ध हो प्रातः काल की संध्या उपासना तथा नियम पूर्वक सर्वश्रेष्ठ गायत्री मंत्र का जप करने लगे। जप पूरा होने पर उन्होंने अग्निहोत्र करके बैठे हुए विश्वामित्र जी के चरणों में वंदना की। देखिए, आपको मैं एक बहुत गहरी बात बताता हूँ दोस्तों, मैंने पहले भी वीडियो में ये बताई है और मैं फिर बार बार यही बताता हूँ कि जैसे आप हो, मैं हूँ या हमारे आने वाली पीढ़ियाँ, हमें अपनी पीढ़ी को गायत्री मंत्र के बारे में जरूर बताना चाहिए, ताकि दिन में जब हम अपने दिन की शुरुआत करें, जो भी हम नहा धोकर जब तैयार व्यार हो जाते हैं, उसके बाद हम पूजा करें या ना करें जो आपकी इच्छा है, बट आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करें कम से कम 3 बार और अपने बच्चों को भी ये शिक्षा दें ताकि माता गायत्री की आप पर कृपा रहे। माता गायत्री अर्थात माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, माता महाकाली, तीनों का जो महारूप है उसे माता गायत्री कहते हैं। उनकी कृपा आपके ऊपर रहे। तो देखिए, यहाँ पर भगवान राम जी भी गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं हर रोज। तो आगे की कथा दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। मिलते हैं एक अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।